नमस्कार। प्रेगनेंसी में जब कभी आप किसी सोनोलॉजिस्ट के पास जाते हो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो कभी कभी डॉक्टर किसी को बताते हैं कि बच्चे में पानी की कमी है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यूट्रस में जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चेदानी में यूट्रस में जो फीटस होता है वो एक फ्लूइड के अंदर रहता है। यानी यूट्रस में एक फ्लूइड होता है, उसमें आपका बेबी ग्रो करता है। इसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये जनरली इसको बैग ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की लंग्स की मैच्योरिटी के लिए और बच्चे को मूवमेंट्स करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब डॉक्टर्स बताते हैं, आपको सोनोलॉजिस्ट बताते हैं कि बच्चे में पानी की कमी है, तो इसका सीधा मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा से। तो देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड की एक लेवल होना चाहिए यूट्रस में, जो कि बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। कभी कभी आपका ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये नॉर्मल से कम भी हो जाता है और नॉर्मल से ज़्यादा भी हो जाता है। और दोनों ही कंडीशन बच्चे के लिए भी और बच्चे की माँ के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उसके लिए भी सही नहीं होती है। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको मेजर करने का तरीका होता है जो सोनोलॉजिस्ट जानते हैं। जनरली जो आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको मिलती है, उसमें आपको AFI मिलता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मिलता है। कई डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट में MVP भी लिखते हैं, यानी जो मैक्सिमम जो पॉकेट वॉल्यूम है वो जो चेक करना है वो सोनोलॉजिस्ट का काम है। वो अपने अकॉर्डिंग पॉकेट्स देखते हैं, उसको मेजर करते हैं और फिर उसकी वैल्यू आपकी रिपोर्ट में लिख के दे देते हैं। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, जो आपकी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक। मतलब अगर इतना है, 5 से लेकर 25 के बीच है, तो एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो वो कंडीशन आ जाती है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रामनियाज। ओलिगो का मतलब होता है बिलो नॉर्मल, हाइड्रामनियाज होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो ओलिगोहाइड्रामनियाज की कंडीशन आती है जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम होता है। तो आपकी जो लास्ट में रिपोर्ट होती है उसमें लिखा मिलेगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ दिस वीक, इतने वीक की प्रेगनेंसी है विद ओलिगोहाइड्रामनियाज, यानी बहुत ज़्यादा कम है एमनियोटिक फ्लूइड। और अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रामनियाज। पॉली मीन्स ज़्यादा, अबो नॉर्मल। तो आपकी रिपोर्ट में लिखा मिलेगा कि इतने वीक की प्रेगनेंसी है विद पॉलीहाइड्रामनियाज। तो ये दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन इसमें भी ओलिगोहाइड्रामनियाज की जो कंडीशन है वो ज़्यादा डेंजरस मानी गई है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। जनरली ये जो आपकी कंडीशन है ओलिगोहाइड्रामनियाज की या फिर पॉलीहाइड्रामनियाज की, ये प्रेगनेंसी के किसी भी फेज़ में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये 3rd ट्राइमेस्टर में देखी गई है। मतलब जो लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा होती है। इसलिए हम एक 7th और 8th मंथ में एक अल्ट्रासाउंड पेशेंट का ज़रूर करवाते हैं, ताकि हमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का सही पता चल जाए। तो अगर ये कम भी हो जाती है तो वही बात होगी, कोई भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं लेगा, इसमें सर्जरी के ही चांस होते हैं। क्योंकि अंदर सपोज कीजिए कि बच्चे की पोटी निकल गई, जिसको मिकोनियम बोलते हैं, और बच्चे ने अगर वो इनहेल कर ली तो वो बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और इसकी जो अमाउंट होती है ओलिगोहाइड्रामनियाज में, एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट को हम बढ़ा सकते हैं दवाइयों से, अगर इसका टाइम रहते हमें पता चल जाता है तो अपनी रिपोर्ट्स को चेक कीजिए, उसमें ओलिगोहाइड्रामनियाज या पॉलीहाइड्रामनियाज जैसा कुछ है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।